वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे इनर जॉइंस के बारे में। इनर जॉइन एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जॉइन है। इसका यूज़ तब होता है जब आपको टेबल्स के मैचिंग रिकॉर्ड्स देखनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। इनर जॉइन को समझने के लिए एकदम स्क्रैच से हम इसे सीखेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। इनर जॉइन सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करता है जिसमें दोनों टेबल में वैल्यूज़ मैच होती हैं। चलिए अब हम इसे दो टेबल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। गाइज आप यहाँ देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने दो टेबल क्रिएट किया है। जो सबसे पहला टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारा टेबल है उसका नाम मैंने रखा है कोर्स। और हमने यहाँ पे उसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया है दोनों टेबल के अंदर। यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट किया है स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, यहाँ कुछ डेटा इंसर्ट किया है कोर्सेस टेबल के अंदर। तो गाइज ये सब ये क्वेरीज मैंने सारे एग्जीक्यूट करके चीज़ें यहाँ पे रेडी कर ली हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहते हैं तब ये चीज़ें क्रिएट करके और इनर जॉइन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने खुद कुछ और भी टेबल्स क्रिएट किया है, आप किसी और टेबल पे इनर जॉइन को सीखना चाहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए पहले अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है, जिससे आपको आइडिया लगेगा जब हम जॉइंस की क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या डेटा है। स्टूडेंट टेबल के डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, नेम है अमित प्रिया समीर एंड रिया समीर प्रिया, और यहाँ पे कोर्स का कॉलम है हमारा जिसके अंदर अलग अलग कोर्स आईडी है। मीन्स कि स्टूडेंट किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है उससे आइडिया हमें लग रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम और यहाँ पे कोर्स आईडी। अभी हम कोर्स के टेबल को देख लेते हैं। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोर्स आईडी है और कोर्स का नाम है। यहाँ मतलब इससे हमें सिर्फ आइडिया लगेगा कि कोर्स आईडी की डिटेल्स है बेसिकली। ये कोर्स आईडी 101 है, उसका कोर्स का नाम है एसक्यूएल। तो अब भी ये बेसिकली गाइस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि टेबल के अंदर डेटा क्या है। अब चलिए हम अपनी मेन क्वेरी लिखते हैं, जॉइंस वाली। बेसिकली जॉइन क्वेरी अभी जब हम लिखेंगे उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है। जैसे अमित ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है। अमित जिस कोर्स में इनरोल किया है उसका आईडी है 101। अभी 101 की डिटेल देखें तो 101 एसक्यूएल का कोर्स है। तो बेसिकली हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अमित ने एसक्यूएल कोर्स में इनरोल किया है। सो गाइज अभी यहाँ पे जैसे कि एक्चुअल में बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत कम डेटा है। जब ज़्यादा डेटा होता है, हमें प्रॉपर डेटा निकालना होता है, तो हम जॉइंस को यूज़ करते हैं। चलिए अब हम अपनी मेन जॉइन की क्वेरी लिखना शुरू करते हैं, इस दोनों टेबल को मैच करने के लिए, देखने के लिए कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल किया है। तो सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं एस स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी लिखता हूँ। अभी गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा चलिए मैं इसे थोड़ा सिंपल वे में लिखता हूँ कि आपको इजीली सारी चीज़ें समझे। एस डॉट नेम कॉमा एस डॉट सी लिख लेते हैं इसको, कोर्स अंडरस्कोर नेम। कौन से टेबल से हम मैच करना चाहेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट्स एस। सो गाइस ये जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स का हमारा टेबल है उसको हमने नाम दे दिया एस। बेसिकली स्टूडेंट का टेबल का ये काफ़ी बड़ा नाम है, राइट। तो इसको हमने एक एक छोटा सा वर्ड दे दिया एस नाम का। मीन्स कि स्टूडेंट पूरा नाम लिखने से अच्छा हमने इसको एक दूसरा नाम दे दिया, एलियास कहते हैं इसको। एस दे दिया इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि हमें कौन से कॉलम चाहिए थे। तो हमें चाहिए था स्टूडेंट, स्टूडेंट्स टेबल का स्टूडेंट आईडी का कॉलम चाहिए और स्टूडेंट टेबल का नेम चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स लिखता तब भी चलता, बट यहाँ पे हमें चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहे, अच्छे से क्वेरी हमें अंडरस्टैंड हो, इसलिए हमने यहाँ पे एलियस का यूज़ किया है। अगर आपको एलियस नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ से एस निकाल दीजिएगा, यहाँ पे पूरा टेबल का नेम लिख दीजिएगा, वो भी चीज़ें वर्क करेगी। बट क्वेरी सिंपल और क्लियर दिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब भी हमने क्या किया है, हमें कौन सा कॉलम देखना है वो लिख दिया है।
कौन से टेबल पे ज्वाइन मारना, कौन से टेबल से लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट का टेबल है, और ज्वाइन किस टेबल पे करना चाहते हैं वहाँ पे हम लिखेंगे इनर ज्वाइन और टेबल का नाम। यहाँ पे हमारा टेबल का नाम है कोर्सेस। कोर्सेस को भी हम एक एलियास दे देते हैं सी, मतलब इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा एक सिंगल वर्ड दे दिया सी। इसलिए देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूज़ किया सी डॉट कोर्स नेम। कोर्सेस टेबल के अंदर कॉलम का नाम जो कोर्स नेम था वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे ऑन किस किस कॉलम पे मैच करना चाहते हैं, कोर्स अंडरस्कोर ID, यहाँ पे सी डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID। तो गाइस ये दोनों टेबल जो था ना हमारा, स्टूडेंट टेबल और कोर्सेस टेबल, तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट टेबल और कोर्सेस टेबल के बीच में कॉमन क्या है। कॉमन है हमारा कोर्स ID। स्टूडेंट टेबल के अंदर भी कोर्स ID है और कोर्सेस टेबल के अंदर भी कोर्स ID है। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट, ये हमें 3 रोज चाहिए, सॉरी इससे हमें तीनों कॉलम चाहिए, स्टूडेंट ID, नेम और कोर्स। हमने तीनों कॉलम का डिटेल यहाँ डाला है, और स्टूडेंट टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं कोर्सेस टेबल में, और कोर्स ID के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जब स्टूडेंट टेबल की कोर्स ID मैच होना चाहिए कोर्स टेबल की कोर्स ID से। तो दोनों के अंदर कॉमन था कोर्स ID, इसलिए हम उस पर कंडीशन लगा रहे हैं कि दोनों की कोर्स ID मैच होना चाहिए। अभी हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए हमको रिजल्ट आया अमित और प्रिया। 2 स्टूडेंट का डेटा नहीं आया, बिकॉज 2 स्टूडेंट का डेटा इसलिए नहीं आया, समीर का डेटा नहीं आया और प्रिया का डेटा नहीं आया, बिकॉज समीर इनरोल था कोर्स ID 105 में। 105 कोर्स ID है ही नहीं टेबल के अंदर। कौन से टेबल में नहीं है, कोर्सेज के टेबल में 105 कोर्स ID नहीं थी, इसलिए हमें समीर का डेटा यहाँ पे नहीं मैच हुआ। और दूसरा प्रिया, प्रिया ने किसी कोर्स में इनरोल ही नहीं किया है, उसका यहाँ पे आप देख रहे होंगे नल दिख रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे प्रिया का डेटा नहीं आया। सो गाइस इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे हम दोनों टेबल के बीच में इनर जॉइन की क्वेरी लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ये डेटा उस टेबल में है या नहीं है, और जो है उससे हम मैच करके लेकर आते हैं। गाइस यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि मैं अभी आपकी कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं कंडीशन लगा देता हूँ, वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर सी डॉट, चलो अभी हम कोर्स नेम पे कंडीशन लगाते हैं तो आपको थोड़ा और मज़ा आएगा। सी डॉट कोर्स नेम इक्वल टू पाइथन कोर्सेस। एक बार इसे हम देखते हैं, पहले इसमें क्या था डेटा, पाइथन। तो हम इसको इस कोर्स पे देखना चाहते हैं कि कौन स्टूडेंट ने पाइथन का कोर्स लिया है। चलो अभी इसे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो जब हमने क्या किया, ज्वाइन तो किया और हमने कंडीशन भी लगा दी सी डॉट कोर्स नेम इक्वल टू पाइथन। तो हम ये चाह रहे थे कि दोनों टेबल को ज्वाइन करो और एक कंडीशन रहे कि जिनका कोर्स पाइथन है वही डेटा रिटर्न करो। तो पहले इसने क्या किया, दोनों टेबल को ज्वाइन किया। जब 2 टेबल को ज्वाइन किया तो हमें 2 डेटा मिला यहाँ पे। जब इससे हमने ज्वाइन किया तो हमें मिला अमित का और प्रिया का कि इन दोनों ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है। फिर हमने कंडीशन भी लगा दी कि वही डेटा दो जिसने पाइथन में इनरोल किया है। तो हमें फिर यहाँ पे जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एक ही डेटा मिलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट डेटा आ रहा है, रिया ने पाइथन के कोर्स में इनरोल किया है। सो आई होप गाइज आपको इनर जॉइंस के बारे में आइडिया लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।